सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद की कथा का 9वां दिन है और आज का अध्याय है सुमंत का अयोध्या वापिस लौटना एवं दशरथ मरण। मंत्री सुमंत को अयोध्या वापिस लौटने की आज्ञा दी। गुहक चित्रकूट से वापिस आए, तब तक सुमंत गंगा किनारे पर ही रहे थे। अयोध्या की प्रजा पूछेगी कि राम को कहाँ छोड़ आए तो मैं क्या उत्तर दूंगा। राजा दशरथ भी तो प्राण त्याग कर ही देंगे। सुमंत के रथ के घोड़े भी उसी दिशा में टकटकी लगाते रहे हैं जिस दिशा में रामचंद्र जी गए थे। वे भी समझते थे कि हमें छोड़कर हमारे स्वामी उस ओर कहीं चल दिए हैं। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। जिनके वियोग में पशु तक इतने दुखी हो रहे हैं, उनके माता पिता की व्याकुलता को कहना ही क्या, वे अब भी जी कैसे पाएंगे। गुहक आए और सुमंत से कहने लगे, मंत्री जी आप तो ज्ञानी हैं, अब आप धैर्य धारण करें और अयोध्या वापिस पधारें। साथ में 4 भील सेवक भी भेजे। मध्य रात्रि के समय सुमंत अयोध्या पहुंचे। मैं किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, कोई पूछेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा। फिर भी वे कैकई के आवास में गए। महाराज दशरथ का दर्शन नहीं हुआ तो कैकई से पूछा, महाराज कहाँ है। जब रामचंद्र ने वन की ओर प्रयाण किया था, तब दशरथ ने कहा था कि मैं अब कैकई के आवास में नहीं रह सकता, मुझे कौशल्या के आवास में ले जाओ। अतः वे कौशल्या के आवास में थे। राम विरह में जिसकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी टपक न सके, उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। एक दासी मंत्री सुमंत जी को कौशल्या के आवास में ले आई। राम वियोग में 5 दिन बीत गए। दशरथ जी के मुख पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी है। मंत्री ने पास आकर उनको दंडवत प्रणाम किया। दशरथ जी ने आंखें खोलकर देखा और पूछा, मेरा राम कहाँ है, कहाँ है मेरा राम, कहाँ छोड़ आए मेरे राम को। सीता वापस आई या नहीं, मुझे वही ले चलो जहाँ मेरा राम है। दशरथ जी की व्याकुलता देखकर सुमंत की आंखें भी आंसू बहाने लगी। सुमंत कहने लगे, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, धीर धरें, मैं राम जी का संदेशा लाया हूँ। उन्होंने कहा है, मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और उनके ही प्रताप से हम वन में सकुशल हैं। महाराज मैं कितना निर्दयी हूँ कि राम को छोड़कर वापस जीते जी आया हूँ। सीता जी ने भी मुझे कहा था, मंत्री जी आप तो मेरे पिता के समान हैं, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकती, अपने पति के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरे ससुर जी को मेरा प्रणाम कहना। नाविक केवट ने उन सभी की सेवा की और निषाद राज ने भी उनकी बड़ी सेवा की और मैं वापिस आया। मेरे जैसा निष्ठुर और कौन हो सकता है। सुमंत के वचन सुनते ही राजा हे राम हे राम हे राम बोलते हुए नीचे गिर गए। कौशल्या व्याकुल हो गई, फिर भी राजा को धीरज दे रही है। राम विरह तो एक बड़ा सागर है जिसे पार करना बड़ा कठिन है। आप तो कर्णधार हैं, यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो और सबका क्या होगा। दशरथ जी ने कहा, वक्षस्थल में वेदना हो रही है। मुझे श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था कि पुत्र विरह में मेरी मृत्यु होगी। सारी बात इस समय उन्हें याद आ गई और कह सुनाई। दशरथ जी विलाप करते हुए कहने लगे, मुझे वहीं ले जाइए जहां मेरा राम है। अपनी स्त्री के कहने में आकर मैंने अपने सुयोग्य पुत्र को वनवास दिया। मध्य रात्रि का समय था। राजा ने राम राम कहते हुए देह त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर विरह, राउ गयो सुरधाम। दशरथ जी का राम प्रेम और राम विरह इतना हार्दिक था कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी विलाप करने लगे। सारे नगर में कोहराम मच गया। गुरु वशिष्ठ जी सांत्वना देने लगे। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी, कैकई देश में जाओ और भरत शत्रुघ्न से कहो कि गुरु जी ने उनको शीघ्र बुलाया है। भरत शत्रुघ्न आ पहुंचे। उन्हें मार्ग में अपशगुन भी बहुत हुए। सभी बाजार और कारोबार बंद थे। लोगों ने श्याम वस्त्र धारण किए हुए थे। भरत जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या है। भरत के आगमन का समाचार सुनकर कैकई बड़े आनंद से दौड़ती हुई उसका स्वागत करने आई। भरत ने पूछा, कहाँ है मेरे पिताजी, कुशल तो है ना। कैकई, क्या बताऊं तुम्हें, सारा साम्राज्य चला जा रहा था किंतु मैंने बचा लिया।
मंथरा की राय के अनुसार तेरे पिता से मैंने वरदान मांगे, सो यह राज्य तुम्हारा है। और पिताजी तो वरदान देकर व्याकुल हो गए और उन्होंने प्राण त्याग किया। भरत, उस समय मेरे बड़े भैया राम कहाँ थे? अब क्यों नहीं दिखाई देते? कहाँ है वे? कैकेयी, वह तो वन में है। मेरे वरदान के अनुसार उसे वनवास दिया गया है। सारी बातें जानकर भरत का हृदय दुख से कातर हो गया। अपनी माता के लिए उनके मन में बड़ा क्रोध और तिरस्कार उमड़ आया। मेरे बड़े भैया को वनवास देते हुए तुम्हें लाज नहीं आई? ऐसा अशुभ वरदान मांगते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं कट गई? शत्रुघ्न ने मंथरा को देखा तो उन्होंने उसे एक लात लगा दी। भरत शत्रुघ्न कौशल्या के पास आए। माता जी का विरह संतप्त रूप उनसे देखा न गया। भरत जी को तो मूर्छा आ गई। भरत जी कौशल्या माता से कहने लगे, माता, राम कहाँ होंगे? इन सभी अनर्थों का मूल मैं ही हूँ। कैकेयी के वरदान में यदि मेरी रंज मात्र भी सम्मति है तो मुझे मात्र पितृ हत्या का फल मिले। कौशल्या, बेटे धीरज रख, शोक का त्याग कर। राम तो हंसता हुआ गया है वन में। तेरे पिता ने प्राण त्याग किया, मेरा भाग्य ही रूठा हुआ है। मैं ही हूँ इस अनर्थ का कारण। अब भी मेरे प्राण शेष क्यों हैं? प्रातःकाल के समय सरयू नदी के किनारे महाराज दशरथ की पार्थिव देह का अग्नि संस्कार किया गया। दशरथ महाराज की आज्ञा थी कि राम को वनवास देने में यदि भरत की भी सम्मति हो तो उसके हाथों अग्नि संस्कार मत कराना। दशरथ की पत्नियां भी जलकर सती होने जा रही थी, किंतु भरत जी ने उन्हें वैसा नहीं करने दिया। 15 दिनों के बाद शोक सभा का आयोजन हुआ। वशिष्ठ सहित कई ऋषि भी वहां उपस्थित थे। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ का गुणगान किया और शोकांजलि दी। फिर उन्होंने राजकुमार राम की भूरी भूरी प्रशंसा की और भरत से कहा कि पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य करके राम ने वन गमन किया है। दशरथ जी स्वर्ग में सिधारे, अतः कल हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। किंतु भरत को यह बात स्वीकार्य नहीं थी। उन्हें बहुत समझाया गया। विधाता की गति अति क्रूर है। जिसे ब्राह्मण का शरीर मिला है, फिर भी जो वेद शास्त्र जानता ही न हो, उसे अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता हो, उसका शोक करना चाहिए। शोक तो वह वैश्य को करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी न तो दान करता है और न अतिथि सत्कार करता है और न भक्ति करता है। शोक तो उस गृहस्थ का करना चाहिए कि जो मोहवश अपने कर्म मार्ग का त्याग करता है। उस सन्यासी का शोक किया जाए जो ज्ञान वैराग्य को छोड़कर संसारिक प्रपंच में फंसा हुआ है। वह नारी शोचनीय है जो अपने पति से छल करती है, जो कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। सर्वाधिक शोचनीय तो वह है जो अपने समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर के पोषण और लालन में ही रत है और जो नाम मात्र भी हरि भक्ति नहीं करता है। महाराज दशरथ के लिए क्यों शोक करें? सच्चा राम प्रेम तो उन्हीं का था कि राम गमन के दुख से उनका प्राण पखेरु उड़ गया। उनका तो यह लोक भी सुधर गया और परलोक भी। भरत, वनवास की अवधि समाप्ति होने पर राम का पुनरागमन के बाद तुम जो चाहो सो करना, किंतु पहले तो हम तुम्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे ही। आज अयोध्या अनाथ है, उसे सनाथ करना है तुम्हें। कौशल्या ने भी भरत को वैसी ही आज्ञा दी। भरत जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए। राम सीता के स्मरण से उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पिताजी स्वर्ग में गए और रामचंद्र जी वन में गए। अब मेरा राज्याभिषेक होने पर मुझे कौन सा आनंद और सुख मिलेगा? अयोध्या की प्रजा को भी क्या लाभ होगा? सभी अनर्थों का कारण मैं ही हूँ। जगत में मुझ पापी का जन्म ही न हुआ होता तो अच्छा होता। मेरे पिताजी को तो सद्गति प्राप्त हुई है, उनके लिए मुझे अधिक दुख नहीं है। मुझे तो दुख है, वह तो यह है कि मेरे ही कारण मेरे बड़े भैया को वल्कल धारण करके नंगे पांव वन में भटकना पड़ रहा है। रघुनाथ जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मुझे तभी शांति होगी जब मैं अपने भाई भाभी का दर्शन कर पाऊंगा। कैकेयी का यह पुत्र कैकेयी से भी अधिक अधम है। राम जी की सेवा करने में मेरे जीवन की सफलता है। जिस राजा सिंह शासन पर कभी महाराज भगीरथ विराजते थे, उस पर बैठने की मेरी पात्रता नहीं है।
मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। मैं कल रामचंद्र के पास जाऊंगा। आप प्रार्थना करें कि वे मेरे ही साथ अयोध्या वापिस आएं। मैं उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करूंगा। वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक। राम सीता का स्मरण करते हुए भरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। जनता को विश्वास हो आया कि भरत जी तो प्रेम की मूर्ति हैं। सभी राम का दर्शन करने के लिए भरत जी के साथ जाने की तैयारी करने लगे। भरत चरित्र में तुलसीदास जी भी समाधिस्थ हो गए थे। सभा विसर्जित होने लगी। नगर के आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी रामचंद्र जी के दर्शनार्थ आतुर थे। अतः वन गमन की तैयारी करने लगे। सभी के मन में एक ही भाव जग रहा था कि कब प्रातः काल हो और कब हम वन की ओर चल दे। अगला अध्याय है भरत चरित्र। भरत जी का श्री राम को लौटाने वन जाना। प्रातः काल राजप्रसाद के आंगन में सारा नगर उमड़ आया। सभी को आशा बंध गई थी कि राम सीता आज अयोध्या वापिस आएंगे। भरत जी ने कहा, जो भी साथ चलना चाहता है वह आ सकता है। ऋषि वशिष्ठ जी और अरुंधति भी रथ में विराजमान हुए। अब तो कैकई के सिर से भी कली का भूत उतर चुका था और वह राम के दर्शन के लिए आतुर हो गई थी। भरत के लिए स्वर्ण रथ तैयार किया गया, किंतु वे उसमें बैठना नहीं चाहते थे। तो लोग कहने लगे कि यदि आप रथ पर सवार नहीं होंगे तो हम भी पैदल ही चलेंगे। माता कौशल्या ने भरत को समझाया, यदि तू रथ पर सवार नहीं होगा तो अयोध्या की सारी प्रजा को कष्ट होगा। कौशल्या की आज्ञा से वे रथ पर सवार हुए। भरत जी आदि श्रृंगवेरपुर के निकट आए तो गुहक को सेवकों ने समाचार दिया कि भरत जी अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ आ रहे हैं। गुहक ने सोचा, भरत सेना के साथ राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सेना को भी क्यों साथ लाए हैं। गुहक ने भील सेना को आज्ञा दी कि किसी को भी इस पार आने न दिया जाए। एक वृद्ध भील ने गुहक से कहा, भरत शायद रामचंद्र जी को मनाने के लिए आ रहे हैं। गुहक ने सोचा कि यह भी संभावित है, जल्दी से झगड़ा करना ठीक नहीं है। वे अपने मंत्री के साथ भरत से मिलने आए। सबसे आगे महर्षि वशिष्ठ जी का रथ था। गुहक ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि भरत, राम का अंतरंग सेवक गुहक तुमसे मिलने आया है। भरत की दृष्टि निर्गुण है। उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक मिलने के लिए आया है। भरत के मनोभाव की परीक्षा के लिए राजा गुहक अपने सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की भोजन सामग्री लेकर आए हैं। कंदमूल सात्विक भोजन है, मिष्ठान राजसिक भोजन है और मांस मदिरा तामसिक। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि सबसे पहले आकृष्ट होगी वही भाव भरत के मन में है, ऐसा समझूंगा। किंतु देखिए तो भरत ने इन तीनों में से एक पर भी दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वे तो निर्गुण हैं। मनुष्य के मन की परीक्षा आहार विहार से हो सकती है। भरत के मुख से तो बस राम नाम उच्चारित हो रहा था। गुहक को विश्वास हो गया कि भरत जी लड़ने नहीं, मिलने के लिए ही जा रहे हैं। राजा गुहक ने भीलों को आज्ञा दी कि अयोध्या की प्रजा का भली भांति स्वागत करो। भील लोग तरह तरह के फल और कंदमूल ले आए और स्वागत किया। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा, माता, मैं आज कुछ मांग रहा हूँ। जोरी पानी पर मांगे हूँ एहू, सिए राम पद सहज स्नेहू। मेरी यही भावना है, मुझे यही वरदान दो, मुझे राम चरण प्रेम का दान दो। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने ध्वनित किया, तुम चिंता न करो, सभी का कल्याण होगा। गुहक ने भरत को वह अशोक वृक्ष दिखाया जिसकी छाया में श्री राम ने विश्राम किया था। भरत ने उस वृक्ष को भी प्रणाम किया। श्री राम की दर्भ की सेज देखकर तो उनका हृदय भर आया। मेरी भाभी को कितना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। कैकई, इन सभी कष्टों का कारण मैं ही हूँ। सारी रात सभी ने वहां विश्राम किया। प्रभात हुआ तो भरत जी कहने लगे, इस स्थान से रामचंद्र जी पैदल ही आगे बढ़े थे, अतः मैं भी पैदल ही चलूंगा। सभी के रथ आगे ले चलो। आगे आगे सभी रथ चलने लगे और पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और गुहक राज पैदल चलने लगे। भरत की दशा करुणाजनक है। वे शत्रुघ्न के कंधे के सहारे हैं। हे राम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
धन्य है भरत को पिताजी से प्राप्त राज्य को अस्वीकार किया और बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं। भरत की भक्ति दास्य भक्ति है, उनके जैसा बड़भागी और कौन होगा। भरत जी को रामचंद्र जी सदा याद करते हैं। जग जपू राम, राम जपू जेही। स्वयं ईश्वर जिसका स्मरण करे उसी की भक्ति सच्ची भक्ति कही जाएगी। जीव ईश्वर को याद करे यह तो सामान्य सहजिक बात हुई, किंतु स्वयं ईश्वर जिस जीव को याद करते हैं उसे धन्य है, उसकी भक्ति धन्य है। भरत जी के पांव में चलते चलते छाले पड़ गए, किंतु वाहन में न बैठने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। वे सब प्रयागराज आए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज, मैं और कुछ नहीं चाहता, मात्र एक ही मांग है मेरी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। लोगों ने भरत जी से कहा, मुनि भरद्वाज के आश्रम में भी जाना चाहिए। भरत ने कैकई से कहा, कैकई, तुमने मेरे मुख पर कालिमा पोत दी है, मैं संतों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तीर्थ का नियम है कि जब तक वहां साधु संतों का संग न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा फलवती नहीं होती। भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने भरत जी से कहा कि शोक न करो, यह तो सब ईश्वर की ही लीला है। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, भगवान रामचंद्र जी तुम्हें प्रतिदिन याद करते हैं कि तुम जैसा कोई भाई नहीं है। मात्र प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए आज तुम राम को मनाने के लिए जा रहे हो, यह अच्छी बात है। सभी साधना का फल राम दर्शन है। साधना करने से हमें राम दर्शन का लाभ हुआ, किंतु राम जी के दर्शन का फल तो भरत जी हैं। हम तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हो गए। राम के दर्शन के बाद में मैंने सोचा था कि उनके दर्शन का फल क्या मिलेगा। मेरी समझ में आ गया कि राम दर्शन का फल ही है भरत दर्शन। भरत जी ने वहां वार्तालाप किया। इन सभी अनर्थों और दुख का कारण मैं ही हूँ। भरद्वाज ऋषि ने भरत से कहा, राक्षसों का वध करने हेतु ही रामचंद्र ने यह सारी लीला की रचना की है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भरद्वाज ने अनिमा आदि रिद्धि सिद्धियों का आह्वान करके भरत और उनके साथ आए हुए सभी लोगों का भली भांति स्वागत किया। राम जी के दर्शनार्थी का भली भांति स्वागत होना कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। भरत के भातृ प्रेम की परीक्षा लेने की इच्छा से भरद्वाज मुनि रात्रि के समय वहां आए। उन्होंने देखा कि भरत जी ने दरबासन बिछाकर आसन किया है और नासिका पर दृष्टि स्थिर करके सीता राम का जप कर रहे हैं। अनिमा सिद्धि ने उनसे भोजन और विश्राम करने की विनती की, किंतु भरत जी ने कहा, राम मिलन के बाद ही मुझे सच्ची विषय शांति मिलेगी। भरत के राम प्रेम का वर्णन ही कौन कर सकता है। वाणी के सामर्थ्य के बाहर की वस्तु है यह। प्रातः काल में भरद्वाज वीर से वहां आए। सारी रात भरत ने शैया का स्पर्श तक नहीं किया था। भरत जी की ऐसी कठोर तपश्चर्या से मुनि का हृदय भर आया। बोल उठे, भरत दर्शन ही राम दर्शन का फल है। भरद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियां बताई, किंतु भरत जी उनमें नहीं फंसे। चक्रवाक और चकवी रात्रि समय साथ साथ नहीं रहते। यदि इन्हें पिंजरे में रखा जाए तो भी रात्रि के समय ये संयोग नहीं करते। ऋषि की परीक्षा लेने के इच्छा पिंजरा है, सिद्धियां भोग विलास की वस्तुएं चकवी है। भरत जी हैं चक्रवाक। भरत जी ने उन भोग विलास की सामग्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया। जिसे भक्ति का रंग लग जाता है उसे संसारिक भोग रोग समान ही लगते हैं। जब तक संसारिक माया मीठी लगती है तब तक जीव को भक्ति का रंग नहीं लगता। भोग और भक्ति एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। लोग मानते हैं कि भक्ति करना बड़ा आसान है, किंतु भक्ति करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यह तो सिर का सौदा है। तभी नटवर से संबंध हो सकता है। जब तक मन संसार के किसी भी विषय सुख में फंसा हुआ है, भक्ति का रंग लग नहीं पाता। संसारिक विषय सुखों को मन से भी त्याग करने पर ही भक्ति हो पाएगी। काम शब्द में दो अक्षर हैं। क का अर्थ है सुख और आम का अर्थ है कच्चा। अर्थात काम का अर्थ है कच्चा सुख। काम सच्चा सुख नहीं है। काम को हृदय से निकाल बाहर कीजिए। हृदय के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराइए। एक सेठ का पुत्र वैश्य के चक्कर में फंसा हुआ था। सेठ ने उससे कहा,
यदि तू इस कुसंग को छोड़ दे तो तेरा विवाह किसी अच्छी सी कन्या के से हो पाएगा। पुत्र पिताजी, पहले मुझे वैसी कन्या मिलेगी तो बाद में मैं वैश्य को छोड़ दूंगा। पिता, विचार तो कर, वैश्य का संग छोड़े बिना किसी अच्छे घराने की लड़की मिल ही कैसे सकती है। हमारी भी यही कथा है। हम विषय भोग का त्याग करने की इच्छा या प्रयत्न तो करते नहीं है और कहते हैं कि मुझे भक्ति से आनंद नहीं मिल पाता है। आनंद मिले तो कैसे मिले? भोग बाधक नहीं है, किंतु भोगासक्ति बाधक है। भोग वासना में फंसा हुआ मन ईश्वर से दूर भागता है। भरत का त्याग अति उत्तम है। अष्ट सिद्धियां सेवा करने को तत्पर है, किंतु भरत उनकी ओर दृष्टि भी नहीं करते हैं। वैराग्य के बिना भक्ति रोती है, वैराग्य नहीं है तो भक्ति थोथी है। भरत की तो एक ही इच्छा है, राम के दर्शन की। मोहि लागी लगन हरि दर्शन की। यह भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए है। भरत सीता राम के बिना विकल है। भोग के अनेक पदार्थ अपने समक्ष हैं, किंतु उनका मन उनकी ओर जाता ही नहीं है। सभी भोग पदार्थ सुप्राप्य होने पर भी जिसका मन वहां जाता नहीं है, वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान न आन। भरत जी त्रिवेणी गंगा से भिक्षा मांग रहे हैं। मुझे और कोई इच्छा नहीं है। मैं मोक्ष नहीं मांगता, अर्थ धर्म काम की इच्छा भी नहीं है। अब तो मुझे राम दर्शन की ही इच्छा है। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की इच्छा नहीं करते, वो भक्ति रस में डूब गया है। जो भक्ति रस में डूब गया है उसे मोक्ष का आनंद तुच्छ लगता है। वेदांत कहता है आत्मा तो सदा मुक्त ही है, उसकी ओर मुक्ति क्या होगी। भगवान मुक्ति तो देते हैं, किंतु भक्ति जल्दी नहीं देते। साधुगण भरत जी की प्रशंसा करते हैं। अपने वैराग्य से भी उनका वैराग्य श्रेष्ठ है। भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनके राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत सीताराम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दृष्टि गोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं। उनके साथ अयोध्या की प्रजा भी। सास जी का वेश शोक सूचक है। राम जी ने सपने की बात सुनी तो कहा, यह स्वप्न मंगलमय नहीं है, कदाचित कोई दुखद समाचार सुने पड़ेंगे। प्रातःकाल हुआ तो भरत जी ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ जी से अनुज्ञा मांगी, किंतु वे व्याकुल होकर यह सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुख राम जी को कैसे दिखाऊंगा। मुझे देखते ही वे मुंह फेर लेंगे तो नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे, वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। किंतु यदि भाभी उन्हें मुझसे मिलने से रोक लेगी तो नहीं, वे भी ऐसा तो करेंगी नहीं। भरत जी सीताराम बोलते हुए जाने लगे। भीलों ने यह देखा तो दौड़ते हुए रामचंद्र जी के पास आए और कहने लगे, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आ रहा है, साथ में चतुरंगनी सेना भी है। यही कारण है कि हमारे पशु भय से भाग रहे हैं। रामचंद्र जी सोच में डूब गए। लक्ष्मण के मन में प्रश्न जागा कि यदि मिलने ही आना था तो अपने साथ सेना को क्यों लाया है। वैसे तो वह साधु सा है, किंतु राज्य प्राप्ति के बाद उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। वह अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए ही आ रहा है। सत्ता मनुष्य को स्वार्थी और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, किंतु रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए और शांत करते हुए कहने लगे, लक्ष्मण, भरत को यदि ब्रह्मलोक का राज्य प्राप्त हो जाए तो भी उसे सत्ता का मद प्रभावित नहीं कर सकेगा। भरत सा भाई जगत में न तो हुआ है और न होगा। भरत सीताराम का जप करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेम में चित्रकूट के पत्थर भी मानो सचेतन हो गए हैं। भरत ने दूर से देखा कि राम आंगन में विराजमान है और ज्ञान वार्ता कर रहे हैं। सीता और लक्ष्मण सेवा में उपस्थित हैं। भरत असमंजस में है। मैं तो पापी हूँ, उनके सामने कैसे जाऊं। अपने आप को धीरज देते हुए भरत जी ने राम के निकट जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने यह देखा तो रामचंद्र जी से कहा, भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी कहने लगे, कहाँ है मेरा भरत। उन्होंने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। चित्रकूट पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हुआ। चित्रकूट में भगवान लक्ष्मण और जानकी के साथ निर्वासित है। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति हैं और चित्रकूट चित्त।
तो भगवान वैराग्य और पराभक्ति के साथ चित्त में अंतर में विराजमान है। भरत जीव है तो मिलने के हेतु गया है। उस मिलन का चिंतन या कल्पना भी पाप नाशक है। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तभी सुख होगा। मेरा भरत दुखी है, इस विचार से राम के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला है। दुख अपने कर्मों का ही फल है। चाहे जैसा भी दुख आ पड़े, प्रभु से मत कहो। हमेशा सोचो कि मैं अपने दुख के लिए कृष्ण को कभी कष्ट नहीं दूंगा। सदा भगवान की सुविधा का ही विचार करो। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माता जी भी हैं। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीष दी। अब भरत को विश्वास हुआ कि इन्होंने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकई से मिले। कैकई दुख और पश्चाताप से कातर हो गई है। रामचंद्र जी ने उन्हें समझाया, मन में क्लेश न करो, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो विधि की लीला है। वे सभी माताओं से मिले और सभी को धीरज बंधाया। सास जी के दुख से सीता जी व्याकुल हो गई हैं, तो कौशल्या का हृदय सीता जी के तापसी वेश को देखकर भर आया है। कौशल्या ने दशरथ जी के महाप्रयाण की बात सुनाई। रामचंद्र जी विलाप करने लगे। पिताजी के प्रेम को याद करके रो दिए। रामचंद्र जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। भरत को एक ही चिंता है कि राम सीता लौटेंगे या नहीं। मैं अपने मुख से इन्हें कहूं भी कैसे। वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत की, सो उन्होंने भरत से कहा कि तू उनसे विनती करना। भी लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया। लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं, किंतु भीड़ तो कुछ स्वीकारते ही नहीं है। रामचंद्र के आगमन के पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो वे अवश्य ले लेते, किंतु रामचंद्र जी के दर्शन होने से उनकी मनोवृत्ति बदल गई है। रघुनाथ जी की दृष्टि ही चमत्कारी है। रघुनाथ जी के दर्शन से पाप छूट गया है। चोरी, मारकाट, हिंसा आदि भी छूट गए हैं। रामचंद्र जी के दर्शन से यदि चित्रकूट के अनपढ़ आदिम भीलों तक का जीवन सुधरता है, तो भी यदि हमारा जीवन सुधर नहीं पाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। रामचंद्र के दर्शन से सब भाव सुधरना आश्चर्य की बात नहीं है। अरे, उनके नाम जप से भी स्वभाव बदल सकता है। इधर प्रजाजन व्याकुल है। रामचंद्र जी की वापसी के बिना उन्हें शांति नहीं है। वे कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न तुम वन में रहना, हम तो राम लक्ष्मण सीता को अपने साथ ही अयोध्या ले जाएंगे। भरत जी ने कहा, गुरुजी, मेरे ही मुंह की बात छीन ली गई है। यदि रामचंद्र जी अयोध्या वापस जाने को तैयार हो जाएं, तो हम 14 वर्ष तो क्या जीवन वन में बिताने को तैयार हैं। कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा, यह भी कोई बात हुई। मेरे लिए तो राम और भरत दोनों समान है। मैं किसी को गंवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वशिष्ठ कहने लगे, लोग मुझे ब्रह्मानिष्ठ समझते हैं। आज भरत को देखकर मुझे लगता है वह मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। राम, भरत के सुख का उपाय बताओ। राम, भरत जो कहे मैं वह करने को तैयार हूँ। वह अपने मन में कोई संकोच न रखे, मैं उसे अप्रसन्न नहीं करूँगा। भरत को लगा कि बड़े भैया ने उसके सभी पाप क्षमा कर दिए हैं। उन्होंने कभी मेरा दिल दुखाया नहीं है। भरत जी कहने लगे, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपके राज्याभिषेक का सारा प्रबंध हम करके ही आए हैं। आपका ही राज तिलक किया जाए। अयोध्या वापस लौटकर आप सबको सनात कीजिए। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या वापस लौटें और मैं शत्रुघ्न के साथ वनवास करूंगा, या लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न को भी अयोध्या भेजिए और मुझे सेवा लाभ दीजिए, अथवा हम तीनों भाई वन में रहें और आप सीता जी के साथ अयोध्या जाएं। तो राम जी ने कहा, 14 वर्ष तो अभी पूरे हो जाएंगे। उसी समय राजा जनक जी का दूत भी वहां आया। प्रातःकाल महाराज जनक भी आ गए। उनका स्वागत किया गया। बहुत से बातें भी हुई। अपनी पुत्री का तपस्विनी वेश देखकर उनका हृदय भर आया। कौशल्या ने कहा, इस भरत को समझाइए, वह वन में 14 वर्ष कैसे रह सकेगा। वह राम विरह सह नहीं पाएगा। भरत को संतोष मिले ऐसा कुछ कीजिए। जनक जी, वैसे तो मैं ब्रह्मा ज्ञानी हूँ, फिर भी उसके प्रेम के आगे मेरी भी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं सीता जी को अपने साथ ले जाऊंगा। बेटी, तुमने तो दोनों कुल का उद्धार किया, दोनों को पवित्र कर दिया। सीता जी, मेरे पति का वनवास मेरा भी तो वनवास है। पिताजी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप अधिक आग्रह न करें।
अब अंतिम मिलन हुआ। भरत आज्ञा मांग कर रहे हैं। राम जी, भरत, मैंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया, किंतु आज की बात ही कुछ और है। हम दोनों को ही पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। एक आज्ञा का पालन मुझे करना है और दूसरी का तुम्हें। भरत जी, नाथ, मैं अकेला कैसे जाऊंगा? मुझे कुछ अवलंबन दीजिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। कल का अध्याय होगा बंधु प्रेम के आदर्श त्याग मूर्ति भरत जी का अयोध्या लौटना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।